चांद का गुरूर मिट गया, तू मुझे ज़मीं पे दिख गया। ये गाने की शुरुआती लाइन्स हैं। चांद के गुरूर का जिक्र इससे पहले कई सारी शायरियों, नज़्मों, गानों, यहाँ तक कि फिल्मों के डायलॉग्स में भी किया जा चुका है। और इस गाने की शुरुआत में भी इसी चीज़ का जिक्र है, जहाँ कहा जा रहा है कि चांद का गुरूर मिट गया, तू मुझे ज़मीं पे दिख गया। मतलब हमें जिस इंसान से मोहब्बत होती है ना, हमें वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ भी उसकी खूबसूरती के आगे फीकी पड़ जाती है। आगे की लाइंस भी इसी पहले अंतरे की लाइंस है, लेकिन वो कुछ इस तरीके की है कि उन्हें वही शख्स लिख सकता है जिसे शायरी, नज़्म, इन सब की जो टेक्निकलिटीज़ होती है वो पता हो। आगे की लाइंस कुछ इस तरीके की है कि शायरों ने भी हार मान ली, तुझ पे मैं वो नज़्म लिख गया, एक भटकते हुए काफिए की तरह तेरे चेहरे पे मैं रुक गया। मतलब बड़े बड़े टैलेंटेड शायर जिनके पास शब्दों का खजाना है, वो भी तुम्हारे ऊपर इतनी खूबसूरत बात नहीं लिख सकते जो मैंने तुम्हारे प्यार से जो मुझे शब्द मिले हैं उससे तुम्हारे बारे में लिख दी है। आगे की लाइन समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि काफिया क्या होता है। अब ये जो शायरी, नज़्म, इन सब की टेक्निकलिटीज़ होती है, इस सब के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में समझते हैं कि काफिया क्या होता है। काफिया बेसिकली जो शायरी, नज़्म में राइमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल के लिए मनोज मुंतशिर की जैसे वो एक लाइन से कि जो पत्थरों में जुबा ढूंढे हम वो चीज़ हैं दोस्त, है मर्ज ख्वाब सजाना तो हम मरीज़ हैं दोस्त, हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पे, हमें ये बेवकूफ़ियाँ बहुत अजीज़ हैं दोस्त। तो इसमें चीज़, मरीज़, अजीज़, ये सब जो है ये राइमिंग वर्ड्स है, यानी ये काफिया है। अब जैसा कि गाने में कहा गया है कि एक भटकते हुए काफिए की तरह तेरे चेहरे पे मैं रुक गया, इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि एक शायर शायरी लिख रहा है, लेकिन जब तक कि उस शायरी में उसको बिठाने के लिए एक परफेक्ट राइमिंग वर्ड नहीं मिल जाता, तब तक कि तो वो राइमिंग वर्ड कहीं भटक ही रहा है ना, उसके दिमाग में कहीं पर है, लेकिन उसे अभी तक के वो मिला नहीं है उस जगह पे फिट करने के लिए। तो वो सोचता है और फिर उसको वो शब्द मिल जाता है और फिर वो शब्द उस शायरी में परफेक्टली फिट हो जाता है। तो मैं भी उस एक काफ़िए की तरह पहले भटक रहा था, लेकिन जब तुम मुझे मिली, यानी मुझे वो शायरी मिली जिसमें मैं परफेक्ट फिट हो सकता हूँ, तो जब मुझे तुम मिली तब मुझे अपनी जगह मिल गई। यानी परिंदों की तरह मेरा दिल सफ़र में था, जब तुम मिली तो मुझे ज़िंदगी मिल गई। इसके बाद गाने का मुखड़ा आता है जो कि है, मोहब्बत का मेरी पहला सफ़र है, ज़मीं से फलक चाहिए, जो नींदें उड़ा दे न सोने दे मुझको वैसी तड़प चाहिए, उम्र भर निभाएगी जो साथ मेरा बस एक धड़क चाहिए। मतलब ये मेरी पहली मोहब्बत है और इसमें मुझे सब कुछ चाहिए, मेरे ख्वाब के आशियाने में तू चाहिए, मैं खोलूँ जो आंखें तो सिरहाने भी तू चाहिए। और मोहब्बत में क्या होता है, अक्सर नींदें उड़ जाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी भी नींदें उड़ जाए, मैं भी रातों को जागूँ, तुम्हें याद करूँ, तुमसे बात करूँ। और अक्सर लोगों की अपने पहले प्यार से एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका जो पहला प्यार है वही उनका आखिरी भी हो। मतलब उन्हें जो पहले शख्स से मोहब्बत हुई है वो उनका उम्र भर साथ निभाए। तो यही इस लाइन में कहा गया है कि मोहब्बत का मेरी पहला सफ़र है, ज़मीं से फलक चाहिए, जो नींदें उड़ा दे न सोने दे मुझको वैसी तड़प चाहिए, उम्र भर निभाएगी जो साथ मेरा बस एक धड़क चाहिए। मतलब सिर्फ एक शख्स चाहिए जो उम्र भर मेरा साथ निभाए। इसके बाद के अंतरे में कुड़ी की तरफ से बात कही जा रही है जिसे गाया है श्रेया दी ने, और इस अंतरे में कहा जा रहा है कि मैं कुछ भी नहीं थी, मिली जब से तुमसे मुझे ज़िंदगी मिल गई, तेरी रोशनी की नज़र जो पड़ी तो मेरी हर खुशी खिल गई, तू मेरा क्या है कैसे बताऊं तुझे, मैं बस तेरी हूँ इतना पता है मुझे। जिसका सिंपल सा मतलब है कि मैं तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली मुझे ज़िंदगी मिल गई, मुझे ज़िंदगी जीने का मतलब समझ आ गया, प्यार दी रावा उत्थे यार तू ले आया, मैनू जीने दा मतलब आज समझ आया। इसके बाद की लाइंस है कि तेरी रोशनी की नज़र जो पड़ी तो मेरी हर खुशी खिल गई। अब जैसे फूलों पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो फूल कैसे खिल जाते हैं, वैसे ही जब तुम्हारे प्यार की रोशनी मुझ पे पड़ी तो मेरी हर खुशी खिल गई, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि मैं ये नहीं बता सकती कि तुम मेरे क्या हो, इसके लिए मेरे पास बताने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारी हूँ।
बस इतना कहना है मुझे। इसके बाद जुबिन नौटियाल की आवाज़ में 2 पंक्तियाँ आती है कि जो कभी उड़ रहा था पतंग की तरह, तेरी बातों से मैं कट गया। अब जो लड़के रिलेशनशिप में नहीं रहते वो अक्सर ये कहते कि यार मुझे प्यार में नहीं पड़ना, प्यार में कुछ नहीं रखा है, ऐसी सब बातें करते हैं। तो मैं भी उस तरीके का ही था, लेकिन मैं जब तुमसे मिला तो मुझे पता चल गया कि प्यार कितना खूबसूरत होता है और मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। ये इस लाइन में कहा जा रहा है कि मैं कभी पतंग की तरह उड़ता था, लेकिन तुम्हारी बातों से मैं कट गया। तुम्हारे आने से मुझे मोहब्बत का असली मतलब पता चल गया। इसके बाद फिर से गाने का मुखड़ा आता है और फिर ये गाना ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही गानों के मीनिंग्स, फिल्मों और गानों के पीछे की कहानियाँ जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं कुणाल अले फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ।